आपका क्या नाम है? अनिल द्विवेदी नाम है हमारा। अनिल जी, क्या करते हो आप? हम टीचर हैं पेशे से, एसजीएस पब्लिक स्कूल गौरीगंज में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो अनिल जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? अब इधर क्या बदलाव कुछ हो रहा है या क्या हो रहा है? सर, आजकल का जो चुनाव है ये मुद्दों से भटका के चुनाव कराया जा रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोज़गार मिल नहीं रहा है। मैं भी बीएड और टेट सीटेट सारी चीज़ें क्वालिफाइड हूँ। अभी बिहार में वैकेंसी है जैसे, तो वहाँ पे वैकेंसी आ रही है लेकिन यूपी में नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहते हैं, यहाँ पे केवल धर्म और जात के नाम पे लड़ा करके वोटिंग की जा रही। और 100% मुझे लगता है कि इस सरकार जो है ये रोज़गार और नवयुवकों के लिए कोई इसमें रोज़गार नहीं है। तो हम लोग तो वोटिंग उसी पे करेंगे जो रोज़गार के मुद्दे को लेकर बात करेगा। तो रोजगार के मुद्दे पर क्यों दो ही ऑप्शन है आपके सामने, बीजेपी, कांग्रेस और एक बीएसपी भी उम्मीदवार है। वैसे यहाँ तीसरा ऑप्शन बीएसपी है। जी, तो हम लोग तो सर कांग्रेस के साथ ही हैं। तो कांग्रेस के साथ क्यों? राहुल गांधी की जगह केएल शर्मा आ गए, उससे कोई फर्क पड़ा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। अच्छा, उससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता है। हम लोग जो मुद्दा है, देखिए सरकार जो बनती है ना, स्मृति ईरानी की वजह से थोड़ी सरकार बनी। जब हवा चली थी तो मोदी जी की हवा चली थी, तो मोदी के नाम पर वोटिंग किया गया था। कोई स्मृति ईरानी के नाम पर थोड़ी पर्सनल वोटिंग की गई है। तो हम लोग जो है वो केंद्र सरकार के हिसाब से वोटिंग करते हैं। हम लोग किसी प्रत्याशी को देख के वोटिंग नहीं करते हैं। तो कोई भी आ गया कांग्रेस से अगर तो जी, कांग्रेस को कर दीजिए। लेकिन ऐसे फर्क पड़ इससे ही मतलब नहीं है कि कांग्रेस को ही वोटिंग करेंगे। जो भी मुद्दे की बात करेगा, जैसे उन्होंने कहा राहुल गांधी ने कि हम रोजगार देंगे, तो हम लोग रोजगार की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो देखो बीजेपी के नेता सब, मोदी जी और बाकी लोग कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो नहीं है वो भी बताते घूम रहे हैं कि ये भैंस छीन लेंगे, घर छीन लेंगे, मकान छीन लेंगे, मुसलमान को सब दे देंगे। जी सर, ऐसा पता है कि नहीं? हाँ, ये सब पता है सर। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो सर यहाँ पे अभी जैसे आप किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से बात कीजिए कि आपने मंजन किया, तो कहे नहीं। अभी जब 70 साल से कांग्रेस ने मंजन नहीं किया तो मैं कैसे मंजन कर लूँगा? अगर आप बात किया जाए कि आप शौचालय गए, 70 साल से कांग्रेस शौचालय नहीं जा रही, तो मैं कैसे शौचालय जाऊँ? तो यहाँ पे सर मतलब इतने दिन से ये सरकार बनी, आपने 10 साल में क्या किया मुझे ये बताइए ना भाई। जब कांग्रेस की सरकार थी हम लोग कांग्रेस से सवाल पूछते थे। जब अखिलेश जी की सरकार थी तो हम लोग अखिलेश जी से बात करते थे। अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ तो आप कहते हैं नहीं, अखिलेश जी ने क्या किया, उनके दादाजी ने क्या किया। ये कोई मुद्दा नहीं होता सर। आपने क्या किया वो चीज़ बतानी चाहिए। बहुत अहम बात आप कर रहे हो। आमतौर पर यही है कि हर चीज़ में पीछे क्या हुआ वहाँ चले जाते हो। भाई पीछे जो हुआ उसकी सजा उन्हें मिल गई। एक बार 44 सीट, एक बार 52 सीट विपक्ष बाहर। पहले हम लोग जो हमारे पूर्वज थे वो पैदल जाते थे, आज हम लोग गाड़ी चलाना सीख गए, तो अब हम गाड़ी की बात करेंगे। फिर हमारे आने वाली पीढ़ियां चल रही वो एरोप्लेन से जा रही हैं, तो हम एरोप्लेन की बात करें। अब हम कहते हैं कि अगर कि हमारे पिताजी दादाजी हमारे एरोप्लेन से नहीं चले, हम भी एरोप्लेन से नहीं चलेंगे। यह कि मुद्दा थोड़ी होता है। मुद्दा वो होना चाहिए कि जो आपका तत्काल करंट में जो होनी चीज़ें चाहिए उनके बारे में आपको बात करना। जैसे आप जितनी सीरियस बात कर रहे हो, उतनी सीरियस ढंग से बाकी लोग जिनसे मिलते जुलते हो इतने लोगों से वैसे ही सीरियस। हमेशा लोगों को सारी चीज़ें मोटिवेट करता हूँ, सारे लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि आप किसी चीज़ के बारे में, मतलब ये नहीं होता है सर फ्री चीज़ें बांटने। जैसे अंग्रेज भी आए थे। अभी एक आप सर देखते होंगे कि एक अमरीश पुरी की मूवी थी, तो वो गरीबों को राशन बंटवा रहे थे। तो उनसे पूछा गया, उनके जो पूछा कि सर आप पूरा राशन क्यों बांट दे रहे हैं, इनसे अंगूठे पर साइन करवा लीजिए। तो उन्होंने कहा पहले इन पर राशन बांटने दो, पहले साले गरीब आदत हो जाए फ्री के खाने के, उसके बाद तो अंगूठा लगाएंगे ही लगाएंगे। आगे से आओ। जी अंजुम साहब नमस्कार। अरे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। आप जानते हैं हमको? जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश तिवारी। तिवारी जी, कैसे जानते हो आप? बहुत देखते हैं सर आपका चैनल, पसंद करते हैं हम आपको। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपको सुरेश तिवारी जी। आपको ऐसे जी 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 मैं तो ऐसे पूछने के लिए यहाँ चौराहे पे घूम रहा हूँ। जी क्या इधर चुनाव का लग रहा है इस बार? चुनाव सर अंदर है। अंदर है मतलब? अंदर है, खुल कर। यहाँ का जो वोटर है ना वो खुल करके ये नहीं कह रहा है कि मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा। लेकिन ज़्यादातर वोट अंदर है, और अंदर वोट कांग्रेस का है। क्यों? स्मृति ईरानी क्यों नहीं? पसंद अपनी अपनी है सर। कांग्रेस का है तो राहुल गांधी नहीं आए, केएल शर्मा। फर्क पड़ता है उससे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। नाम सुने थे आप केएल शर्मा का पहले? जी 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 फर्क नहीं पड़ता उससे? नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता सर। चुनाव तो राहुल का ही है। अच्छा जी, लोग समझे या ना समझे उसकी वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। क्या शुभ नाम है आपका? अशोक कुमार कश्यप। कश्यप जी, आप क्या इस बार किसको यहाँ से जिता के भेजना? आज हमारा दोनों जगह का वोट कट गया, गाजियाबाद से भी यहाँ से भी।
26 तारीख को वोट था, अब शादी में आया था मैं। अच्छा, वोट कट गया तो चलो उसकी तो शिकायत करनी पड़ेगी आपकी। कोई बात नहीं, शिकायत बिंदास कीजिए। अब नहीं, आप शिकायत करनी पड़ेगी। आप शिकायत करो जहाँ जहाँ वोट कटा। मैं गाजियाबाद से कट गया, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ ना मैं। अब ये उनकी शिकायत है, वोट कट गया। 2-3 महिलाएं भी हैं। इधर आइए, 1 मिनट रुकिएगा तिवारी जी। आप लोग कहाँ के वोटर हो? मैं तो गाजियाबाद में वोट डालती हूँ। सही बात। गाजियाबाद के हो? चलो ठीक है, गाजियाबाद वालों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी। 2-3 और जो है ये ई रिक्शा वाले के पास आइए। इधर से करण, इधर से आइए आप। हाँ, इधर से आइए आप, चलते में गिर जाएंगे। 1 मिनट रुकना। वोटर हो यहाँ के? कहाँ, किस विधानसभा? लोकसभा या अमेठी? गौरीगंज। तो इस बार क्या सोच रहे हो आप? अमेठी में किसको जिता के भेजना सोच रहे हो? गांधी, राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी चुनाव लड़ नहीं रहा। तो क्या उनके उम्मीदवार तो हैं? कौन है उनके उम्मीदवार? अभी तो पता नहीं है। मैं भी वो कल पर्चा भरा। किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल का नाम जानते हो? हाँ, सुना है। कल परसों में हुआ है ना नामांकन। कल ही हुआ है। हाँ, तो जब राहुल गांधी नहीं है, किशोरी लाल है, तब भी बात क्यों? तो एक ही है। बात तो एक ही है ना, खड़ा तो उसी ने किया है। सबसे पहले महंगाई, बात तो उसी ने। उस दूसरी बात शिक्षा। और स्कूल में तो बच्चे जाते नहीं सरकारी में। कोई टीचर लेट जाता है, कोई टाइम से नहीं जाता, दोपहर छुट्टी कर देते हैं। और खाना वाना सही मिलता नहीं। और राशन बांट रहे हैं कि 5 किलो राशन एक पर यूनिट है। राशन खिला पेला तो है। और सारी सब्जी महंगी है। तेल, नमक, दाल सब पे महंगाई बढ़ा रखी है। पेट्रोल का दाम 97 रुपये हो गया है। 8 साल पहले, 10 साल पहले 65 रुपये में, 60 रुपये में था पेट्रोल। तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कमाई भी तो बढ़ी है। कमाई में क्या बढ़ी है? बेरोजगार है, रिक्शा ले लिया, कोई रोजगार तो दिलाएं बीजेपी वाले। ये भी तो रोजगार है। ये तो में क्या दिक्कत है? ये भी स्वरोजगार है, रोजगार। ये तो अपना खुद का कोई एक कंपनी डाले। यहाँ स्मृति ईरानी ने तो बड़े बड़े वादे किए थे कि सिलाई स्पोर्ट लाइन खुलवाएंगे लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए भी कारोबार खुलवाएंगे। कोई नहीं। राहुल गांधी ने काम किया था उसके पहले काम किया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। ज़्यादा सवाल जवाब करने से लंबा इंटरव्यू होगा। 5-7 लोग और आ रहे हैं। कौन सी ट्रेन से उतरे हो आप लोग? काशी से। काशी। यहीं के रहने वाले हो? हाँ, गौरीगंज के नहीं, गांधीनगर के पास। बट अमेठी लोकसभा ना, तो हम लोग तो ऐसे ही स्टेशन पर आ गए रायशुमारी करने के लिए। चुनाव है ना, तो आप लोग वोटर यहीं के हो ना? तो इस बार किसको आप लोग यहाँ से जिताने की सोच रहे हो? मोदी जी को। मोदी जी थोड़े चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ, तो स्मृति लड़ रहे हैं। हाँ, स्मृति जी। अच्छा, आप किसको सोच रहे हो? उन्हीं को। साथी हो आप लोग? भाई बहन है। अच्छा, भाई बहन। अच्छा, लग रहे हो ऐसे आप भाई बहन। तो क्यों मोदी जी को? उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए। जैसे राम मंदिर बनवाई है और बहुत सारी चीज़। रोजगार मिल जाएगा। राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर जनता वोट करेगी। नहीं, लेकिन उनको उनकी बात करने दो। आप देखो, रोजगार के मुद्दे पर आपकी लोकसभा का चुनाव युवा रोजगार पर लड़ेगा। महंगाई, सबसे पहले अमेठी की जनता तो स्मृति ईरानी के झूठे वादे 13 रुपये किलो चीनी के ऊपर अपना वोट करेगा। जब 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर था तो वही स्मृति ईरानी दिल्ली की सड़कों पर लेकर गैस सिलेंडर बैठ जाती थी। आज 1100 रुपये में स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोलती है? महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है। महिला बाल विकास मंत्रालय इनके हाथ में है। ये महिलाओं के ऊपर क्यों चुप्पी साधी हुई है? स्मृति ईरानी मुद्दे पर लड़े। उनके पास मुद्दा नहीं है तो वो सिर्फ राहुल गांधी जी को बिना नाम लिए उनके पास मुद्दा अब अमेठी में नहीं बचा है लड़ने के लिए, तो राहुल जी कर रही हैं। इधर आ जाइए। स्मृति ईरानी जी मुद्दे पर तो लड़ नहीं पाएगी क्योंकि जनता उनसे ये एक ही सवाल कर रही है, 13 रुपये किलो चीनी कब मिलेगी? स्मृति ईरानी जवाब नहीं दे पा रही है। इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। हाथी घोड़ा पार की जय किशोरी लाल की। अरे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? कार्यकर्ता नहीं, यूथ कांग्रेस के जिला सचिव हैं। अरे, यूथ कांग्रेस के जिला सचिव हैं। चलो कोई बात नहीं, तभी आप भाषण दे दिए माइक देखते ही। हाँ, खिलाफ आवाज उठाना। चलो ठीक है, तभी नेताजी निकले, ये भाषण दे के गए। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के हैं? बनारस। बनारस। चलिए,
आप लोग यहीं के रहने वाले हो, वोटर हो? नहीं, चलिए आइए, पीछे आइए। का दावा यहीं क्या है? हैं? आप कहाँ के हो? हम नहीं है यहाँ। नहीं हो? चलो, तुम्हारा लब गौरीगंज स्टेशन में वैसे परसों भी आया था, फिर आ गया ऐसे ही। सामने वो किट्टू की चाय की दुकान यहीं है। तो इस वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं और हम लोग किसी और दिशा में चलेंगे, देखते हैं। नमस्कार।